तो गुरु महाराज कहते हैं जीव के बारे में हमने समझ लिया, अब आत्मा के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हमने पवन के ऊपर उसका आधार क्या है और उसकी भक्ति करने से क्या होगा। अब आत्मा के बारे में समझेंगे। जीव और आत्मा में भेद है। जीव बना हुआ है, आत्मा बनती बिगड़ती नहीं है। इसीलिए तो जीव को यमराज ले जाते हैं। कभी आपने सुना नहीं आत्मा को यमराज लेके गया? वो तो जीव के साथ है, ना बिछड़या ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। ये भीतर का गुरुदेव कभी बिछड़ता नहीं है। जन्म के पहले भी वो हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा। जीव में गड़बड़ है, आत्मा में कोई गड़बड़ नहीं है। जीव का निश्चित एक स्थान शरीर में कोई है नहीं, सारे शरीर में वो व्यापक है, वो दृष्टा है और ये दृश्य जगत को इन इंद्रियों के द्वारा वो देख रहा है, क्योंकि अंदर वो बैठा है, वो दृष्टा है। जीव के साथ वो जरूर है मगर वो जीव नहीं है। जीव को कर्म लगते हैं, आत्मा को कर्म लगता नहीं। इसलिए जब जीव के साथ रहने से हम उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा कहते तो ये बात ठीक है, क्योंकि जीव के साथ आत्मा, जीव को भी आत्मा की ही सत्ता प्रेरित करती है। तो सबसे ज्यादा अगर जीव शरीर में कहीं नजदीक है, वैसे सर्वव्यापक है, वो है नाभि स्थान। क्यों ऐसा कह रहा हूं? जब हम माता के गर्भ में थे तो नाभि से एक नाड़ी जुड़ती है, माता की नाभि से बच्चे के नाड़ी तक, और माता जो कुछ खाती है उसी नाड़ी के द्वारा पेट में पल रहा और नवजात बच्चे वो नाभि के द्वारा ही वो अन्न रस लेता है। और फिर जब समय आता है उसका बाहर निकलने का, जब वो बाहर निकलता है तो सबसे पहले हमारी माताएं या और जो समझदार बड़ी बूढ़ी माताएं रहती है या दाई रहती है, जो उस समय साथ रहती है, तो वो सबसे पहले उस नाड़ को काटते हैं। नाड़ को काटने के बाद वो बच्चा रोना चाहिए, अगर नहीं रोता है तो उसको पीछे से ऐसे थपथपाते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें। अगर वो बच्चा नहीं रोए तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जब वो बच्चा तुरंत रो जाए तो खुश होते हैं कि बच्चा रोने लगा। रोने से खुश होने का क्या कारण है? इसलिए कि अब वो अपनी नाक से श्वास ले रहा है। अभी तक वो अपनी नाक से श्वास नहीं ले रहा था, वैसी कोई व्यवस्था भीतर में नहीं थी। माता के द्वारा ही उसे वो श्वास मिल रही थी। अब उसको अपनी नई जिंदगी प्रारंभ करनी है, अब उसको अपनी श्वास लेनी है। तो जब वो घबराएगा, घबराने के बाद फिर वो श्वास उसकी क्रिया चलती है और घबराहट में वो रोता है, और रोने से ये सारी चीजें अपने आप प्रारंभ होती है। और यहाँ से 77 करोड़ 76 लाख श्वासा की गिनती होती है, अंदर से नहीं। बाहर से आके वो अपना स्वयं श्वास लेने का अब वो ले रहा है। तो सबसे नजदीक आत्मा अगर कहीं है तो वो नाभि के पास है। इसीलिए ध्यान आपका कहीं भी हो, जब तक जीभिया चल रही है, सांसों नाभि में आ रही है, नाभि में ही ध्यान करना है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज फोन आते रहते हैं, हमारा ध्यान तो ऊपर है, हमारी सुरती ऊपर है, फिर सुरती को नीचे कैसे लाए? मैंने कहा कि भाई सुरती को आधार किसका है? पहले गुरु महाराज के ज्ञान से हमको समझना पड़ेगा। कैसे तुम्हारी सुरती ऊपर से नीचे नहीं आती? आनी ही चाहिए।
नीरत ने न ठेरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। सुरती श्वासा को तोलती है, तोलत सांस चले जू चक्री। जब सुरती श्वासा के साथ लगती है तो हमको समझ में आता है कि हमारी श्वासा गोल गोल घूम रही है। तो तुम्हारी सुरती ऊपर शब्द के साथ है, शब्द ऊपर है। क्या तुम ऊपर चले गए? तुम्हारी चेतना पूरी पिंड से ब्रह्मांड में चली गई। शब्द ऊपर गया, सुरती ऊपर गई। सुरती तो शब्द के साथ रहेगी, ये बिल्कुल सत्य है। मगर आप जो बाकी काम रह गया है, चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाने का काम रह गया है, उसके लिए तो आपको श्वासोश्वास में भजन करना ही पड़ेगा। सुरती से ये सब देखते रहो। सुरती वहां लगा के ही मत रखो, वहां तो केवल मन को लगाना है। सुरती तो सारे शरीर में देखती रहेगी कहाँ क्या हो रहा है। जैसे एक ड्राइवर कुशल गाड़ी चलाता है तो सामने देखता है, सामने देखता है तो उसके पैर ब्रेक और या एक्सीलेटर पे रहते हैं। मिरर में पीछे कौन आ रहा है ये भी देखता है, आगे कौन है, गड्ढा है या कहीं ब्रेकर है, तो बराबर वो अपनी स्पीड कम करता है, गियर भी बदलता है। ये सारा काम तो वो सुरती से ही कर रहा है। क्या ये आगे ही देख रहा है कि आगे देखते देखते वो सब कुछ कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किस चीज की जरूरत है, इन सब में उसका ध्यान है। उसी को हम कुशल ड्राइवर कह सकते हैं। आगे तो देख ही रहा है मगर ये सारी चीजें वो अपने आप उसको उस पर ध्यान रख के वो सब कर रहा है। इसी प्रकार सुरती शब्द के साथ ऊपर ब्रह्मांड में त्रिकुटी में जहां है वहां रहेगी, मगर यहां भी तो वो सब कुछ करेगा। सांस उसास बराबर हो रहा है कि नहीं है, और ये चेतना, ये ऊर्जा, ये रीढ़ की हड्डी से ही ऊपर जा रही क्या, रीढ़ में दर्द हो रहा क्या, यहाँ दर्द हो रहा क्या, यहाँ दर्द हो रहा क्या, ये सब सुरती से ही तो अनुभव करेगा। वहां रख के भी ये सारी चीजें होती है। तो जीव और आत्मा में ये फर्क है। आत्मा जीव के साथ है, आत्मा अमर है, आत्मा निर्लेप है। नमो नमो सब माय, नमो सब हीसु न्यारा। नमो प्रगट नहीं गुपत, लिपत नहीं छिपत लिगारा। न वो गुप्त है, न प्रगट है, न लिपायमान है, न वो छिपता है। सब कुछ आत्मा के लिए महाराज ने कहा है। तो अब जीव अगर कंठस्थान पे है तो निकस कहाँ जाएगा, निकल के कहाँ जाएगा? जाने के लिए 9 द्वार खुले हैं, 7 यहाँ के, 2 नीचे के। अगर हम ऐसे ही संसार के सुख दुख में या ये विषयों वासना में ही हम हमारी आयु बिताते हैं तो बिल्कुल ये 9 द्वार से वो जीव जाएगा। वहां भी जहां चेतना का स्तर मृत्यु समय में अटका है उस द्वार से वो निकलेगा। अगर मृत्यु के समय उसका ध्यान आंख पे है तो आंख से निकलेगा। वहां भी कर्म का रहता ही है, हर जगह कर्म आड़ा आता ही है। आंख से निकलना यानी पीछे मार्ग से निकलना, वो भी एक अच्छी स्थिति है। आना तो पड़ेगा 84 में, मगर आगे बेनिफिट अच्छा है क्योंकि वो पश्चिम द्वार है और नीचे का द्वार है दक्षिण। दक्षिण द्वार से प्राण निकलना नहीं चाहिए, सीधे नरक में चला जाता है। और फिर 2 पोल है, उत्तर पूर्व, एक है मुख, एक है नाक। गुरु महाराज ने 7 द्वार में ये 7 छेद है हमारे, 9 है, उसमें 4 द्वार बताए। कबीर साहब की वाणी में वो तो कान से भी प्राण निकलते ऐसा बताते हैं। जो भी हो, संतों के अपने अपने वचन है, सब सही है। अब ये 9 द्वार
यहां से जो प्राण निकलता है वहां यमलोक में वो 4 द्वार में प्रवेश करता है। वहां भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 द्वार है। और यहां से वो कब निकलता है? देखो, मृत्यु अटल है। ये आज हमारे भाई साहब गए हैं, कल हम भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये अटल है, टलने वाली नहीं है। दुख जरूर होता है, जो अपनी पूरी उम्र पूरी श्वासा नहीं ले सकता, बीच में चला जाता है, उसके बारे में दुख जरूर होता है, मगर किया क्या जा सकता है। राजा जन्मेजय परीक्षित राजा के पुत्र, जिन्होंने सर्प यज्ञ किया था। सर्प यज्ञ यानी क्या? एक ऐसा यज्ञ करना और उसमें जीते सर्प को डाल देना, उसको मार देना। सारे सर्प घबरा गए थे राजा जनमेजय के इस अनूठे यज्ञ से। क्यों ऐसा किया? कि उसके पिताजी थे राजा परीक्षित, कलियुग के प्रथम राजा, और परीक्षित की मृत्यु हुई थी सर्प के काटने से। उसका बदला उसने सारे सर्पों से लिया और वो यज्ञ किया। उसने एक दिन व्यास जी को पूछा था कि गुरुदेव, एक शंका मुझे बार बार मेरे मन में उठती है। भगवान कृष्ण के जैसे, भीष्म के जैसे और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आपके रहते हुए इतने इतने आप विद्वान उस समय थे, क्या आप महाभारत के इस युद्ध को रोक नहीं सकते थे? आप अगर चाहते तो ये महाभारत का युद्ध रुक सकता था। मैं कहता हूं कि आपने ऐसा होने ही दिया, आपकी इच्छा ही नहीं थी ये युद्ध रुके। 18 अक्षयणी सैन्य खत्म हो गए, दोनों तरफ की सारी स्त्रियां विधवा हो गई, हस्तिनापुर उजड़ गया। क्या लाभ ऐसे युद्ध से? तो मेरा कहना है कि आप चाहे तो इसे रोक सकते थे। व्यास जी ने कहा, बेटा ऐसा है, आपकी बात तो सत्य है, मगर होनी को कौन टाल सकता है? होनी होए सो होए। गुरु महाराज ने भी होतब को अंग लिखाई है, और कबीर साहब भी कहते कि होनी होए सो होए, यानी जिसका जब जब जो जो होना है वो होकर रहता है। किसी की मृत्यु जब होनी है उस समय वो हो जाती है, इसमें हम कर ही कुछ नहीं सकते। इतना ही कह सकते हैं कि करता करे सो सभी आछी आनंद मगन में लीजिए। क्योंकि वहां जाके मनुष्य थक जाता है, वहां मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। सारे वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि ये होता क्या है, ये कहाँ जाता है जीवात्मा, और जाता भी है तो इसका क्यों ऐसा तंत्र। कोई 100 वर्ष तक मौत मांगता है तो उसको मौत नहीं मिलती, कोई जीना चाहता है तो उसको जाना पड़ता है, कोई छोटी अवस्था में चला जाता है। यानी कौन किस समय क्यों चला जाता है, न कोई इसका कारण वैज्ञानिकों को मिला, और खोज जारी है। शरीर में से जाता क्या है? अमेरिका में खोज की, जो एक व्यक्ति अब कुछ ही पल में मरने वाला है, उसको कांच में डाल दिया गया, पूरी तरह से उसको बंद कर दिया। अब वो तो जाने ही वाला था, कुछ देर में मर गया। मरने के बाद 2 बातों का प्रमाण उनको मिला कि कांच में थोड़ा ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, क्रैक हो गया, यानी कोई चीज इसमें से बाहर निकल गई।
और वो उसी जगह से निकली। दूसरी बात, वेट किया, वजन किया, जीते जी और मृत्यु के बाद दोनों वेट में अंतर हुआ 22.5 ग्राम का। 22.5 ग्राम कम गिरा। इस पर से दो बातों का प्रमाण वहां मिल गया कि कोई चीज शरीर से बाहर जाती है और वो शक्तिशाली है, वो कांच को भी क्रैक कर सकती है और उसका वेट भी कम होता है। तो जन्मेजय के प्रश्न पर व्यास जी ने कहा कि बेटा, अब हमारे बारे में तो आपने कह दिया कि आप रुकवा सकते थे, रुकवा नहीं पाए, ठीक है, हमसे गलती हो गई, मगर हम आपको कहते हैं आपका मृत्यु इस तरह से होगा। अगर आप रोकना चाहते हो तो रोक लो, आपकी नैसर्गिक मृत्यु नहीं आएगी, आप क्लेश की अवस्था में अपनी जान दे दोगे। अगर रुकवा सकते हो तो रुकवाओ। आज से कुछ महीने के बाद अरब राष्ट्र से एक व्यक्ति आएगा घोड़ा लेके और आपको कहेगा ये घोड़ा आपके लिए लाया हूं। घोड़े को देखते ही आप प्रसन्न हो जाओगे। मैं कहता हूं कि घोड़े को रखना नहीं, मगर आप नहीं मानोगे। अच्छा, रख लोगे तो रोक लोगे, उस पर बैठना नहीं। ये सारी बातें मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, इसमें से एक भी चीज आप नहीं टाल सकते। गुरु महाराज ने कहा है कि जूनर को होण्यो लिखो सो मत आवे दाय, पर भाते नर उठ कर वाही करे उपाय। वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई, होय पतंगो जीव पड़े दीपक के माही। गले जले सुख राम के परतन काची खाय। यूं नर को होण्यो लिख्यो सो मत आवे दाय। कहते हैं कि अंतमता सो गता। अंतमता कैसे बनती है, क्यों बनती है? जैसा उसका होनहार लिखा है, जो नर को होण्यो लिखो सो मत आवे दाय, उसकी मति वैसी ही बनती है। कई बार रोक टोक करने पर भी वो मानता नहीं है, चला जाता है, क्योंकि उसका होनहार लिखा होता है। ऐसे कई जगह जाते रहते तो कैसे मृत्यु हुई ये चर्चा होती है। एक जगह गया, यहाँ कोई दारवे के पास गांव है, 14-15 साल का लड़का चला गया कि भाई कैसे हुआ, तो ट्रैक्टर से हुआ। ट्रैक्टर चलाने की उसकी आदत थी, बहुत आनंद से चलाता था। तो फिर आप रोकते नहीं क्या? तो बहुत रोका, उस दिन तो बहुत रोका, मगर वो माना ही नहीं। क्यों ही माने, क्यों मानेगा वो? उसका होनहार लिखा है, वो घटना घटित होनी थी, तो वो तो नहीं मानेगा। प्रभाते नर उठ कर वाही करे उपाय, वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई, नहीं चूक सकता। इसीलिए तो ये भजन सुमिरन के लिए कहा जाता है, क्योंकि यहां ये टलता है। महाराज कहते हैं सतपुरा शारी तो मेरा गे बकी। सतपुरा शारी तो मेरा गे बकी। के रगे बहोया जावे, के रगे बहोया जावे वे कर्मा
दोनों दूजे कर्म होणारत दोनों दूजे काळ निकट नहीं आवे वे काळ निकट नहीं आवे वे समझ समझ हंसा सन्मुख रेना समझ समझ हंसा सन्मुख रेना ज्ञान सुनो सत तोलो ज्ञान सुनो सत तोलो ज्ञान सुनो सत को तोलो आपका जीवन मरण का प्रश्न है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। आप चाहे तो ऐसी घटना को टाल सकते हो। टालने का मतलब क्या है? कोई ऐसा समय रहता है, वो समय निकल गया। हर समय गुरु महाराज ने कहा है हर दिन अमीन होती मुख में हर दिन जहर न हो। हर समय हमारे मुख में अमृत नहीं रहता, हर समय हमारे मुंह में जहर नहीं रहता। किणी एक पल असमान सु इमरत उतरे आए। अब पल की तो बात है, मृत्यु भी पल में ही होती है। अगर वो पल टल गया तो मृत्यु को आगे खिसकाया जा सकता है। तो यह तब होता है सतपुरा शारी मेर गेब की। गेब नाम गुप्त, मेर कह के नहीं होती। मेर भी गुप्त होती है तो कुमेर भी गुप्त होती है। सतपुरुष को न किसी पर मेहर करने की आवश्यकता है, न किसी पर कुमेर करने की आवश्यकता है। वो तो अपने आनंद में रहते हैं, मगर ये सारी चीजें हो जाती है। कैसा रहता है शिष्य का भाव, कैसा है, इस पर वो सब है। कर्म हुनारत दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे बे। कर्म भी धूसता है, अगर जिस पर मेहर हो जाए वहां कर्म भी धूसता है, और हुनारत यानी होने वाला समय, वो पल, वो भी धूसता है, काल भी निकट नहीं आता है। तो जन्मेजय जो कहा कि घोड़ा तो ले लोगे मगर उस पे बैठना नहीं, बैठने बिगर नहीं मानोगे। अच्छा बैठ गए तो बैठ गए, उसको दक्षिण दिशा में नहीं ले जाना। 3 दिशा में कहीं भी लेके गए तो चलेगा, मगर आप नहीं मानोगे। दक्षिण दिशा में ले जाओगे, ले गए तो ले गए, सारे ऑप्शन उसको दे रहे थे। रास्ते में आपको रथ में बैठी हुई एक सुंदर स्त्री मिलेगी, उसकी तरफ देखना नहीं, बातचीत नहीं करना। देखोगे बातचीत करोगे, उसको अपने साथ घोड़े पे तो बिल्कुल मत बिठाना। आप बिठाए बिगर नहीं रहोगे। बिठा लिया तो बिठा लिया, उससे विवाह मत करना। आप विवाह करोगे, विवाह भी किया तो उसको पटरानी नहीं बनाना, आप बनाओगे। पटरानी भी बना लिया तो उसकी बात नहीं मानना, मगर आप उसकी बात माने बिगर नहीं रहोगे, और मानते ही आपका सर्वनाश हो जाएगा। बचा सकते हो तो अपनी जान बचा लो। इतनी सारी बातें मैंने तुमको एडवांस में बताई है। राजा ने सोचा किसी न किसी एक बात को मैं टाल दूंगा, इसमें बड़ी क्या बात है। हुआ भी वैसा। अरब से कोई एक आया, इस्लाम धर्म का अनुयायी, बहुत उम्दा घोड़ा राजा को उपहार स्वरूप दे दिया। राजा के घोड़ा देखते ही मन में लालच आ गई। विचार तो आया था, व्यास जी ने क्या कहा था, बैठेंगे नहीं, लेने में क्या अर्थ है, घोड़ पाक में भेज दो। 4-5 दिन से संदेश आया,
घोड़ा किसी पे बैठने नहीं दे रहा है। घोड़ा को नहीं घुमाया गया तो घोड़ा अड़ जाता है। राजा जन्मेजय उम्दा घोड़ेसवार था। घोड़े पर बैठने की उसकी आदत थी, बहुत अच्छा लगता था। 4-5 दिन से तो उसके मन में कई बार आया कि इस घोड़े की सवारी करे। योग आ गया, जाके घोड़े पे बैठ गया। बैठते ही घोड़ा दौड़ने लगा हवा की वेग से। अब उसको लगा कि दक्षिण में नहीं जाना है, उत्तर में गया। उत्तर में जाते जाते कब घोड़ा दक्षिण में पलट गया पता ही नहीं लगा। ये तो पता तब लगा जब एक सुंदरी मिली, रथ पे बैठ के सहायता मांगी। और राजा जान चुके थे कि इसको बिठाना नहीं है, मगर भीतर का क्षत्रिय उसको स्वस्थ नहीं बैठने दे रहा। एक अबला नारी सहायता मांग रही है, वो कह रही है कि तुम राजा हो, तुम्हारा फर्ज है हमारी रक्षा करना। इस जंगल में मैं अकेली हूँ, औरत जात हूँ, मुझे सहारा दो। बिठाया घोड़े पे। बिठाते बिठाते प्रेम की ऐसी बातें उनके अंदर वार्तालाप शुरू हो गई कि वो कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करती हूँ। राजा मना नहीं कर सका। शादी करने में कोई हर्ज नहीं, इसको पटरानी नहीं बनाएंगे। शादी होते ही रानी कुशल थी, सब कार्य में वो कुशल थी। अब सब कार्य में कुशल होने के बाद राजा को उसको पटरानी बनाना पड़ा। और फिर पटरानी बनाने के बाद एक दिन ब्राह्मण भोजन की इच्छा व्यक्त करी, ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण भोजन करने लग गए। अब उसमें कुछ जवान लड़के थे, ऊपर जाके बैठ के राजा के पास कह रही थी कि ये जो लड़के हैं ये मेरी तरफ बुरी नज़र से देख रहे हैं। जब राजा ने देखा और भीतर का क्षत्रिय जाग गया, तलवार लेके सब ब्राह्मण को मार डाला। हजारों ब्राह्मण की हत्या हो गई। अब राजा जब तलवार हाथ में लेता है तो फौज के जो लोग हैं, सिपाही है, वो थोड़ी चुप बैठेंगे। लड़ाई उनका धंधा ही था। तो इस प्रकार हजारों ब्राह्मण की हत्या हो गई, उसका दोष उसके ऊपर लग गया। और फिर राजा को क्लेश आ गया, जीवन बहुत दुर्भर होने लगा। और तब उसे बात याद आ गई कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है, और वो भी नहीं टाल सका। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हो ये पतंगो जीव पड़े दीपक के माही, पतंगा जैसा ये जीव है और दिया है काल, जाके काल में जाके पड़ जाते हैं। क्योंकि ये सब होनहार है, तो यहाँ भी ये जो घटना घटित हुई है, इसको हमको ज्ञान की दृष्टि से समझना है कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ, और भी कई जगह ऐसा होता है, होता आ रहा है। ज्ञान दृष्टि से इसको समझ के अपने दुख को हल्का करना है। तो मेरे परिवार के जो बाकी लोग हैं, हमारी बहन बेटी है, बच्चे हैं, सबको यही कहता हूँ कि हिम्मत रखो, हौसला रखो। आज जो इतना बड़ा आघात ये हुआ है, तो गुरु महाराज एक दिन दुख को सुख में बदलने में उसे देर नहीं लगती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देते